पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा सेक्शन 143 और सेक्शन 144 क्या कहता है, नहीं सॉरी 142 और 143 क्या कहता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 144 और 145 आईपीसी के बारे में। तो सेक्शन 144 आईपीसी हमें बताता है कि अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हो और उस अनलॉफुल असेंबली के पास कुछ डेडली वेपन है, यानी कि कुछ ऐसे आर्म्ड चीजें हैं जिससे किसी की डेथ कॉज हो सकती है, किसी को हार्म हो सकता है, तो क्या सजा मिलेगी उस मेंबर को जिसने इंटेंशनली ज्वाइन किया है, ये बताता है सेक्शन 144 आईपीसी। आइए देखते हैं कि whoever being armed with any deadly weapon, जो कोई भी आर्म्ड है विद कोई भी ऐसा डेडली वेपन, ठीक है, डेडली वेपन से, और विद एनीथिंग यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑफेंस के वेपन के लिए यूज करी जा सकती है, इज लाइकली टू कॉज डेथ, और उससे डेथ कॉज हो सकती है किसी की, इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली शैल बी पनिश्ड। और अगर आप ही उस असेंबली के, उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, ठीक है, 2 साल तक एक्सटेंड करी जा सकती है इम्प्रिजनमेंट, और विद फाइन, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं, यानी कि 2 साल की इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। ठीक है, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इस ऑफेंस में बेल हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हुआ हमारा सेक्शन 144 आईपीसी। अब बात करते हैं सेक्शन 145 आईपीसी की। ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। देखो, इसमें बताया गया है कि कोई अनलॉफुल असेंबली है, मान लो कि 8-9 लोग वहां इकट्ठा हैं किसी जगह पर, ठीक है, वो लोग कुछ अनलॉफुल कर रहे हैं, आप गए, आपने उनको ज्वाइन किया सबसे पहले। अब मान लो, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर आता है और उन 7-8 लोगों से कहता है कि भाई रास्ते से हटो, मुझे उस मुजरिम को पकड़ना है। ठीक है, कोई मुजरिम है, उसे उनको पकड़ना है, लेकिन आप लोग क्या करते, अब यहाँ पर पुलिस ने आपको क्या दिया, कमांड दिया टू डिस्पर्स, यानी कि हटो वहां से, लेकिन अब आप लोग क्या करते हो, वहां से नहीं हटते हो, तो ऐसे में क्या सजा मिलेगी, ये बताया है सेक्शन 145 आईपीसी में कि whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse। भाई पुलिस ने आपसे बोला, आपको कमांड दिया कि आप वहां से हट जाओ, डिस्पर्स मतलब कि चले जाओ, उनका रास्ता मत रोको, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा शैल बी। और फिर भी अगर आप लोग वहीं पे खड़े हुए हो, फिर भी अगर पुलिस का रास्ता रोकते हो, भाई वो तो अपना लॉफुल काम कर रहे हैं, अनलॉफुल काम कौन कर रहे हैं, जो 7-8 लोग वहां पर इकट्ठा हैं, ठीक है, और मान लो किसी और ने उनको ज्वाइन कर लिया, तो ये लोग सब मिलकर के अनलॉफुल काम कर रहे हैं। अब इन लोगों को क्या सजा मिलेगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल की सजा, ठीक है, और विद फाइन, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीजें, यानी कि 2 साल की सजा भी और फाइन भी, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 144 और सेक्शन 145 आईपीसी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।